गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो हमने प्रश्नावली 13.3 कंप्लीट की। आज प्रश्नावली 13.4 देखेंगे। तो 13.4 गोले से संबंधित प्रश्नावली है। तो सबसे पहले हम गोले के बारे में जानेंगे। गोला, देखो ये क्या है, वृत्त है और ये अर्धवृत्त है। यहाँ पर ये वृत्त का व्यास है और ये अर्धवृत्त का व्यास। अब गोले की परिभाषा क्या है? जब वृत्त या अर्धवृत्त के व्यास को स्थिर रखकर उसके परितः वृत्त या अर्धवृत्त को घुमाने से बनने वाली ठोस आकृति क्या कहलाएगी? गोला। जब वृत्त या अर्धवृत्त के व्यास को स्थिर रखकर वृत्त या अर्धवृत्त को घुमाने से बनने वाली ठोस आकृति गोला कहलाता है। वृत्त का केंद्र व्यास व त्रिज्या। गोले का केंद्र व्यास व त्रिज्या कहलाएगी। देखो, जब वृत्त या अर्धवृत्त के व्यास को स्थिर रखकर उसके परितः वृत्त या अर्धवृत्त को घुमाने से उसके परितः वृत्त या अर्धवृत्त को घुमाने से बनने वाली ठोस आकृति गोला कहलाता है। वृत्त का केंद्र व्यास व त्रिज्या गोले का केंद्र व्यास व त्रिज्या कहलाएगी। अब ये मान लेते हैं, माना गोले की त्रिज्या r है। तो ये गोला है, ये इसकी त्रिज्या है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 4 पाई r स्क्वायर। इसके बाद आता है गोले का आयतन। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 गुणा में वृत्त का क्षेत्रफल। तो यह आ जाएगा 4 गुणा में पाई r स्क्वायर, तो बराबर 4 पाई r स्क्वायर। इसका जो इकाई होती है वो वर्ग मात्रक होती है। अब गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। इसकी इकाई होती है घन मात्रक। सेंटीमीटर है तो घन सेंटीमीटर, मीटर है तो घन मीटर। ये तो हुआ गोला। अब आता है अर्धगोला। अर्धगोला, तो अर्धगोले की आकृति ऐसी होती है, पहले नुमा आकृति। ये इसका वक्र पृष्ठ कहलाता है, वक्र पृष्ठ, और ये इसका आधार कहलाता है, और ये इसकी त्रिज्या है। तो अर्धगोले के
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 गुणा में गोले का क्षेत्रफल। तो 1/2 गुणा में 4 पाई आर स्क्वायर, 2 से काटेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद आता है गोले के आधार का क्षेत्रफल। गोले के आधार का क्षेत्रफल, गोले का आधार है वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो ये होगा पाई आर स्क्वायर। अब इसके बाद आता है गोले का अर्धगोले, अर्धगोला है ये, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस में आधार का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, आधार का होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद आता है अर्धगोले, अर्धगोले का आयतन, ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इकाई होती है इसकी घन मात्रक, इसकी होती है वर्ग मात्रक। तो अर्धगोले का, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब इनसे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। 13.4 का पहला सवाल, निम्नलिखित त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर गोले की त्रिज्या दे रखी है, ये गोला है और गोले की त्रिज्या यहाँ पर है 10.5 सेमी। अब हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो गोले की त्रिज्या r बराबर है 10.5 सेमी। पहला सवाल। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 गुणा में 22/7 गुणा में r का मान 10.5 गुणा में 10.5। अब 7 से काटें, 7 एकम 7 बच गए 3, 7 पंजे 35, 1 के बाद दशमलव। सबसे पहले हम इसको इससे गुणा करें, ये 22 से गुणा कर लें तो 22 पंजे 110, 11 असल, 11 का 1 का 22 और 23, 2 के बाद 1 के बाद दशमलव है, गुणा में 1.5 गुणा में 4। 15 से गुणा करें, 15 एकम 15, 15 का 5, 15 × 45 और 1 असल हो गई 46, 15 दूनी 30 और 4 34, 1 के बाद दशमलव गुणा में 4। 4 से गुणा करें, 4 पंजे 20, 6 चौका 24 और 2 26, 4 चौका 16 और 2 18, 4 तिये 12 और 1 13, 1 का दशमलव, तो ये आ गया 1386 वर्ग सेमी। ये तो इसका क्षेत्रफल आ गया। अगर हम त्रिज्या ये लें, गोले की त्रिज्या, अब की बार त्रिज्या क्या लें 5.6। गोले की त्रिज्या r बराबर है 5.6 सेमी। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 गुणा में 22/7 गुणा में 5.6 गुणा में 5.6, 7 8 56, 0.8, 22 6 132 का दुआ, 22 पंजे 110, 110 और 13 123,
1 के बाद दशमलव है, गुणा में 0.8 गुणा में 4, 8 चौक 32, 8 से गुणा करें, 8 चौक 32, 8 तिये 24 और 3 27, 8 दूनी 16 और 2 18, 8 और 1 9, 2 के बाद दशमलव। अब 4 से गुणा करें, 4 चौका 16, 7 चौक 28 और 29, 8 चौक 32, 32 और 2 34, 9 चौक 36, 36 और 3 39 वर्ग सेमी। तो ये आ जाएगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा सवाल देखिए, निम्नलिखित व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है गोले का व्यास। गोले का व्यास है 14 सेमी, तब त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या r बराबर 14/2 यानी कि 7 सेमी। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होगा 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 गुणा में 22/7 गुणा में 7 गुणा में 7, 7 से 7 कट जाएगा, 7 से गुणा करें, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 गुणा में 4। अब 4 से गुणा करें, 4 चौका 16, 4 पंजो 20, 20 और 1 असल 21, 4 2 असल वर्ग सेमी। व्यास दिया हुआ है, सबसे पहले हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे। त्रिज्या ज्ञात करने के बाद गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। 4 गुणा 22/7, पाई का मान है, r का मान 7 है, 7 से ये 7 कट जाएगा। अब 7 को 22 से गुणा करें 154, अब 154 को 4 से गुणा करेंगे 616। तीसरा सवाल है इसी का, गोले का व्यास। गोले का व्यास है 3.5 सेमी, तब त्रिज्या हो जाएगी r बराबर 3.5/2 सेमी। हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होगा 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 गुणा में 22/7 गुणा में r का मान 3.5/2 गुणा में 3.5/2, 7 पंजे 35, 0.5 पर जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 से फिर ये 2 कट जाएगा। अब पहले 22 को गुणा करें, 22 पंजे 110, 22 66, 66 और 11 77, 1 के बाद दशमलव है। अब 0.5 से गुणा करेंगे, तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 3 38। दोबारा से देखिए, 22 पंजे 110, 0, 22 66, 66 और 11 77, 1 के बाद दशमलव आ गई। आप 0.5 से गुणा करेंगे, तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 3 38, 2 के बाद दशमलव, 1 के बाद दशमलव हो गई वर्ग सेमी। तो इस तरीके से हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।